ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. आदाब व तस्लीमात, खुश आमदीद आप सभी तलबा का संवेदा ई कलिका प्रोग्राम में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं जमात हश्तुम मज़मून समाजी साइंस की ई वीडियो क्लास में. अच्छा, तो बच्चों आप तमाम कैसे हैं? अच्छा, आप तमाम बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह, वेरी गुड. प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ. इस तस्वीर को बगौर देखिए प्यारे बच्चों. ठीक है, इस तस्वीर के मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात करूँगी. प्यारे बच्चों, प्यारे तलबा, आपने अभी जो तस्वीर में शय देखी है उसका नाम बताएं. जी, उसका नाम क्या है? ग्लोब. अच्छा, वेरी गुड. प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल का जवाब भी दे दें. ग्लोब किसका नमूना है? जी, अच्छा, ग्लोब ज़मीन का नमूना है. वेरी गुड, कीप इट अप. बिल्कुल प्यारे बच्चों, ग्लोब ज़मीन का छोटा सा नमूना कहलाता है. प्यारे बच्चों, आइए आज हम जमात हश्तुम की क्लास में ज्योग्राफिया पार्ट, जिसका सबसे पहला बाब ज़मीन हमारा रिहायशी सैयारा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे. प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे ज़मीन निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा, हमारी ज़मीन के मुख्तलिफ नाम, ज़मीन की साख्त और हजम, बर्र-ए-आज़म और बहर-ए-आज़म, अर्ज़ुल बलद और तूले बलद. मकामी वक्त के मुतालिक भी जानेंगे, मियारी वक्त क्या है ये भी जानेंगे, और बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख़. प्यारे बच्चों, ज़मीन निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा है. प्यारे बच्चों, निज़ाम शमसी किसे कहते हैं? जिस तरह से यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर देखिए, जिसमें सूरज और सूरज के साथ क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 8 सैयारे हैं. ठीक है, जिन्हें हम प्लैनेट्स भी कहते हैं. हमारी ज़मीन भी क्या है प्यारे बच्चों, जो तीसरे नंबर पर दिया गया है? जी हाँ, हमारी जो प्यारी प्यारी ज़मीन है वो भी एक सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. प्यारे तलबा, आइए अब हम जानते हैं हमारी ज़मीन के मुख्तलिफ नाम कौन कौन से हैं. सबसे पहले ज़मीन है ज़िंदा सैयारा. हमारी ज़मीन को ज़िंदा सैयारा कहते हैं. अच्छा, ज़मीन को लिविंग प्लैनेट क्यों कहते हैं? चलिए अब हम जानते हैं. दरअसल हमारी ज़मीन पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि हवा, पानी और ग़िज़ा. ठीक है, कई गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और हमारी ज़मीन पर नबातात और हैवानात बसते हैं. प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन का दूसरा नाम क्या है? नादिर सैयारा. जी हाँ, नादिर का मतलब होता है यूनिक, यानी कि सबसे जुदा, सबसे अलग और सबसे हटकर. ठीक है, तमाम सैयारों में हमारी ज़मीन ही वो वाहिद सैयारा है जिसमें अलग तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं. प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पर है आबी सैयारा. अच्छा, आबी सैयारा किसे कहते हैं? आबी सैयारा यानी कि वाटरी प्लैनेट. हमारी ज़मीन पर पानी की मकदार ज़्यादा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ मोर दैन ऑफ कोर्स अर्थ. ठीक है, खुश्की के हिस्से से पानी की मकदार यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हमारी ज़मीन को आबी सैयारा कहा जाता है. और चौथा है नीला सैयारा. अच्छा, हमारी ज़मीन को नीला सैयारा क्यों कहते हैं आप जानते हैं? दरअसल जब खला से ज़मीन की तस्वीर ली गई तो हमें एक ब्लू कलर का मंज़र नज़र आया. दरअसल वो ब्लू कलर क्यों नज़र आया, वो नीला कलर क्यों नज़र आया? क्योंकि हमारी ज़मीन पर पानी की मकदार ज़्यादा है, इसीलिए हमारी ज़मीन नीला सैयारा कहलाती है. प्यारे बच्चों, आइए मैं आपसे अब चंद सवालात करती हूँ.
अच्छा ये बताएं, निज़ाम शमसी का वो कौन सा सैयारा है जहाँ पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है? प्यारे बच्चों बताएं, निज़ाम शमसी का वो कौन सा सैयारा है जहाँ पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है? जी अच्छा, ज़मीन है। माशाल्लाह, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आइए अब हम ज़मीन की साख्त और हजम के मुतल्लिक़ वीडियो देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर जो मुतवाज़ी ख़ुतूत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अर्ज़बलद कहते हैं, और जो उमूदी ख़ुतूत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तूले बलद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर है, जिसको साइंसदानों ने खला में जाकर ज़मीन की तस्वीर कशी की और ये साबित किया कि हमारी ज़मीन बाइज़वी नुमा यानी जियोड है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़मीन दोनों किनारों पर यानी शुमाली क़ुतुब और जनूबी क़ुतुब पर चपटी है और ख़त्ते इस्तिवा पर उभरी हुई है। ख़त्ते इस्तिवा का क़ुतर 12,756 किलोमीटर है और क़ुतुब का क़ुतर 12,714 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, अगर हम 12,756 में से 12,714 को तफरीक़ करें तो 42 किलोमीटर के क़ुतर का फ़र्क ज़मीन के जियोड होने का सबूत देता है। प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ख़त्ते इस्तिवा यानी इक्वेटर का क़ुतर 12,756 किलोमीटर है और क़ुतुब का क़ुतर यानी शुमाली क़ुतुब और जनूबी क़ुतुब का क़ुतर 12,714 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर का बग़ौर मुशाहिदा कीजिएगा। ग्लोब के दरमियान से एक मुतवाज़ी ख़त दिखाई दे रहा है। इसको ख़त्ते इस्तिवा यानी इक्वेटर कहते हैं, जो हमारी ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में तक़सीम करता है। ख़त्ते इस्तिवा के ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा और ख़त्ते इस्तिवा के नीचे का हिस्सा जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इस तस्वीर में हमें दो रंग दिखाई दे रहे हैं, आसमानी रंग और हरा रंग दिखाई दे रहा है। ये जो आसमानी रंग दिखाई दे रहा है, ये समंदरों से घिरा हुआ है, जिसको साइंसदानों ने बहर आज़म का नाम दिया। प्यारे बच्चों, और ये जो हरा रंग दिखाई दे रहा है, ये खुश्की यानी ज़मीन से घिरा हुआ है, जिसको साइंसदानों ने बर्र आज़म का नाम दिया। कि बर्र आज़म क्या हैं? बर्र आज़म क्या हैं? बर्र आज़म किसे कहते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर दुनिया का नक्शा दिया गया है, ठीक है? इसे भी बगौर देखिएगा और सुनिएगा भी। सबसे पहले सुनिए कि जो बर्रे आज़म है, बर्र के माने क्या होते हैं? बर्र के माने हैं ज़मीन के, ठीक है? और आज़म के माने होते हैं बड़े के, यानी कि खुश्की के बहुत बड़े हिस्से को हम क्या कहेंगे? बर्रे आज़म कहेंगे। हमारी ज़मीन को जुमला 7 बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है। कितने बर्रे आज़मों में? 7 बर्रे आज़मों में। आइए जानते हैं उन बर्रे आज़मों के नाम क्या हैं। सबसे पहले है एशिया, ठीक है? एशिया। यूरोप, दूसरा क्या रहा प्यारे बच्चों? यूरोप। तीसरा है अफ्रीका। चौथा शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका। छठा है अंटार्कटिका और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि हमारी दुनिया में 7 बर्रे आज़म
पाए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दुनिया के नक्शे में दिखाया जा रहा है, एशिया है प्यारे बच्चों, उसके बिल्कुल बाजू क्या है, यूरोप है, फिर उसके इधर नीचे जी हाँ अफ्रीका है, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, लास्ट में जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है ना प्यारे बच्चों, सफ़ेद रंग का, जी हाँ वो क्या है देखिए जी, वो अंटार्कटिका है। और सबसे छोटा जो नज़र आ रहा है आपको वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इस दुनिया के नक्शे को बगौर देखिएगा, हाँ ठीक है, बगौर देखिएगा। यहाँ पर आपको 2 एरो मार्क नज़र आ रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। जो सबसे पहले ऊपर एरो मार्क नज़र आ रहे हैं ना, जी हाँ वो एशिया के पास है। दरअसल इसमें मैं आपको ये दिखाना जा रही हूँ कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जो बर्रे आज़म है, वो बर्रे आज़म कौन सा है जी, वो बर्रे आज़म एशिया है। और हमारी दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है जी, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो नीचे वाला एरो मार्क दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, वो ऑस्ट्रेलिया है जो दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, इन सवालात के जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों ज़मीन को कितने बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है जी, कुछ कह रहे हैं आप लोग? अच्छा तो आप 7 कह रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा आप बताएंगे सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म? अच्छा ऑस्ट्रेलिया है, वेरी गुड। प्यारे बच्चों आइए अब हम ज़मीन के आबी हिस्सों के मुतालिक जानेंगे। अच्छा ज़मीन के आबी हिस्से यानी कि अब हम जानेंगे बहरे आज़म के बारे में। ठीक है, बहरे आज़म के बारे में जानेंगे। बहर के माने क्या होते हैं? बहर के माने होते हैं पानी के, ठीक है, वाटर, ठीक है। और आज़म के माने क्या कहेंगे? आज़म के माने बड़ा, यानी कि पानी के बहुत बड़े हिस्सों को क्या कहेंगे हम? बहरे आज़म कहेंगे। ज़मीन के आबी हिस्सों को समंदर कहा जाता है। हमारी दुनिया में 4 बड़े बड़े बहरे आज़म पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा तो आप जानना चाहते हैं ना उनके नाम क्या हैं? जी हाँ, चलिए आइए अब हम जानते हैं कि ज़मीन के आबी हिस्सों के नाम क्या क्या हैं, जो कि बहुत बड़े हैं। ठीक है, सबसे पहला है बहरुल काहिल। बहरुल काहिल को अंग्रेजी में द पैसिफिक ओशन कहा जाता है प्यारे बच्चों। और अब दूसरे नंबर पर है बहरे ओकियानोस यानी कि द अटलांटिक ओशन। और तीसरा है बहिरे हिंद यानी कि द इंडियन ओशन। और चौथा है आर्कटिक ओशन यानी कि द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक समुंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये जो बहरे आज़म है, इनमें भी एक बहरे आज़म बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। कौन सा है वो जानते हैं आप? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वो है बहरुल काहिल। ठीक है, और सबसे कम गहरा और छोटा चौथा नंबर वाला जो कि आर्कटिक समुंदर है। मेरे बच्चों आइए मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर कौन सा है प्यारे बच्चों, जो आपने अभी पढ़ा ना? जी अच्छा, सोच के जवाब दें। अच्छा बहरुल काहिल है, माशाअल्लाह, वेरी गुड आंसर। आइए अब हम जानेंगे अर्जुल बलद और तूले बलद। सबसे पहले एक चीज़ जान लें आप कि अर्जुल बलद और तूले बलद क्या है। ठीक है, अर्जुल बलद और तूले बलद क्या हैं प्यारे बच्चों? इन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्जुल बलद क्या है और किसे कहते हैं। ज़मीन पर, हमारी जो ज़मीन है ना प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन पर जो फर्जी खतूत खींचे गए हैं और जो उफ़क़ी हैं यानी कि जो क्या है हॉरिज़ॉन्टल हैं, ठीक है, उन उफ़क़ी चक्करों को अर्जुल बलद कहते हैं, जो कि मशरिक़ से मगरिब की जानिब खींचे गए हैं। प्यारे बच्चों आइए अब हम जानेंगे कि तूले बलद किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, तूले बलद को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा तूले बलद जो हैं उनकी तारीफ जानते हैं अब हम। उमूदी लकीरों, उमूदी लकीरों, ये उम्मीदी लकीर है? जी नहीं, ये उमूदी लकीर नहीं, ये बल्कि उफ़क़ी लकीर है। उमूदी मतलब खड़ी लकीर होती है बच्चों, जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है।
खड़ी लकीरें, हाँ, जो खड़ी लकीरें हैं ना प्यारे बच्चों, जो उमूदी लकीरें हैं, वो जो ज़मीन पर फर्जी तौर पर ड्रॉ की गई हैं, उन्हें हम तूले बलद कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है ना, उसे गौर से देखिए, उस पिक्चर को गौर से देखिए। हाँ, उस तस्वीर में आपको एक बीच का तूले बलद नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर लंदन भी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, दरअसल ये जो तूले बलद है, ये तूले बलद बेहद अहम तूले बलद है। इसे PM यानी कि प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ख़त्े निस्फ़ुन नहार। सारी दुनिया का वक्त इसी तूले बलद पर तय किया गया है, ठीक है। और ये जो तूले बलद है ना प्यारे बच्चों, बीच से जो गुजर रहा है सिफर दर्जे पर, हाँ, ये सिफर दर्जे पर मार्क किया गया है। दरअसल ये इंग्लैंड, इंग्लैंड से गुजरने वाला ख़त है, जो कि इंग्लैंड के एक छोटे से शहर जो कि ग्रीनिच जिसका नाम है, उससे गुजरती है, ठीक है। इंग्लैंड और हिंदुस्तान के दरमियान वक्त के बारे में भी हम मालूमात ज़रूर हासिल करेंगे आज। प्यारे बच्चों, इंग्लैंड और हिंदुस्तान के वक्त में दरअसल कितना फ़र्क है? दरअसल वो 5 घंटे 30 मिनट है। हिंदुस्तान का वक्त इस सिफर दर्जे लॉन्गिट्यूड से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि हमारी दुनिया में जो फ़र्ज़ी खतूत ड्रॉ किए गए हैं उनकी क्या अहमियत है और वो कौन कौन से अहम अर्जुल बलद हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। आइए सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें एक बीच से ख़त गुज़र रहा है जो कि सिफर दर्जे पर है, ठीक है। उसे ख़त इस्तवा यानी कि इक्वेटर कहते हैं, जो कि हमारी सारी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ख़त इस्तवा का ऊपरी हिस्सा जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है बताएं? दरअसल वो शुमाली कुर्रा है, और ख़त इस्तवा का निचला हिस्सा, ठीक है, वो जुनूबी कुर्रा है, यानी कि नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ख़त इस्तवा को गौर से देखिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे ख़त सरतान कहा गया है, ठीक है, ये भी बेहद अहम अर्जुल बलद माना जाता है। जुनूबी कुर्रे में देखिए, वहाँ भी 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ लिखा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वो जुनूब में मौजूद है। जी हाँ, उसका नाम क्या है? ख़त जद्दी। और ऊपर देखिए प्यारे बच्चों, जी हाँ, 66.5 डिग्री नज़र आ रहे हैं ना जी, उसे क्या कहेंगे हम? बोलें क्या कहेंगे? जी, दायरा खुतबे शुमाली कहेंगे, हाँ, ठीक है। और उसके यहाँ पर नीचे जुनूब में देखिए, ये क्या है? दायरा खुतबे जुनूबी। दोनों भी कितने दर्जे पर मार्क किए गए हैं? 66.5। फ़र्क क्या है प्यारे बच्चों? वो शुमाल में है और ये जुनूब में है, ठीक है ना। ये रहे अर्जुल बलद। प्यारे बच्चों, आइए हम एक वीडियो के ज़रिए तूले बलद से मुतल्लिक़ दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन का अपने महवर पर पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लेती है। तूले बलद दरअसल फ़र्ज़ी खतूत होते हैं जो उमूदी लकीरें होती हैं, जो ज़मीन पर शुमाल से जुनूब की जानिब खींची गई हैं। तूले बलद का दरमियानी फ़ासला डिग्री में नापा जाता है। हर डिग्री मिनटों में बटी होती है। हमारी ज़मीन एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक पहुंचने के लिए 4 मिनट का वक्त लेती है। प्यारे बच्चों, हर 15 तूले बलद का दरमियानी वक्फ़ा 60 मिनट या 1 घंटा होता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर देखिएगा। इस तस्वीर में आपको जो ख़त नज़र आ रहा है, जो ज़मीन के बीचों बीच से गुज़र रहा है, इसको प्राइम मेरिडियन या अव्वलीन तूले बलद कहते हैं। दरअसल इसकी क़दर 0 दर्जा तूले बलद है। इससे ही हम मशरिक़ और मग़रिब की जानिब 180 दर्जा मशरिक़ और 180 दर्जा मग़रिब गिनते हैं। हमारी ज़मीन पर जुमला 360 दर्जा तूले बलद फ़र्ज़ी तौर पर बनाई गई हैं।
अव्वलीन रास यानी प्राइम मेरिडियन ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये हिस्सा मशरक़ी निस्फ़ कुर्रा और मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि अर्जुल बलद और तूले बलद के फ़ायदे क्या हैं। देखिए आप इस तस्वीर में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइनें दी गई है ना। अच्छा, तो इनके क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। अर्जुल बलद और तूले बलद की मदद से हम किसी भी मकाम की निशानदेही कर सकते हैं, ठीक है ना। और ना सिर्फ मकाम की निशानदेही बल्कि हम तूले बलद की मदद से वक्त का तयन और वक्त का फ़र्क भी मालूम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम वक्त के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए एक सवाल सुनते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुनिए प्यारे बच्चों, कबीर नामी एक लड़का है जो कि कहाँ रहता है, भोपाल के करीब एक कस्बे में रहता है। उसने अपने दोस्त आलोक को बताया है कि वो और उसका दोस्त आज रात नहीं सो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला दिन और रात का एक मैच लंदन में दोपहर को 2 बजे शुरू हुआ। लंदन जो कि ग्रीनिच इंग्लैंड, ठीक है ना, याद रखिए, वहाँ पर दोपहर में 2 बजे शुरू हुआ। उसका मतलब है कि हिंदुस्तान में ये मैच रात के 7:30 बजे शुरू होगा। अच्छा, शायद शुरू हुआ होगा और देर रात गए ख़त्म हुआ होगा। क्या आप हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान का फ़र्क जानते हैं, यानी कि 0 दर्जे से हिंदुस्तान का वक्त कितने घंटे आगे है? प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं इस जवाब के ज़रिए से। हिंदुस्तान ग्रीनिच के मशरिक़ में पाया जाता है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो ग्रीनिच के मशरिक़ में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री मशरिक़ी तूले बलद पर वाक़े है। इसलिए यहाँ का वक्त ग्रीनिच के औसत वक्त यानी कि ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इस लिहाज से जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि मकामी वक्त क्या है। किसी भी जगह पर घड़ी में उस वक्त 12 बजेंगे। किस वक्त 12 बजेंगे? उस वक्त 12 बजेंगे जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचाई पर होगा, ठीक है, यानी दोपहर होगी। प्यारे बच्चों, ये जो मकामी वक्त है ना, चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए। सपोज फ़र्ज़ कर लें कि आप बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर से गुज़रने वाली तूले बलद में बेंगलोर के आसपास के छोटे छोटे कस्बे वग़ैरह जो भी आ जाएंगे, उन तमाम में वक्त एक सा ही होगा, क्योंकि एक जगह पर से जो तूले बलद गुज़रता है उसमें जुड़े हुए तमाम जैसे कि गांव हो, शहर हो, तमाम एक सा वक्त ही बताएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम मियारी वक्त यानी कि स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। दरअसल जब किसी जगह का मकामी वक्त एक मुल्क के लिए लिया जा रहा है, मकामी वक्त यानी पर्टिकुलर प्लेस का वक्त यानी कि एक मुल्क के लिए लिया जा रहा है, तो उस लंबे चौड़े रकबे के लिए लिया जाने वाला वक्त उस मुल्क का मियारी वक्त कहलाएगा। हमारे हिंदुस्तान ने भी मियारी वक्त का तयन किया है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा है? प्यारे बच्चों, इस हिंदुस्तान के नक्शे में आप बगौर देखिएगा, जो दरमियान से ख़त गुज़र रहा है ना प्यारे बच्चों, हाँ, इसे गौर से देखिए। जो दरमियानी तूले बलद है, जो दरमियान से ख़त गुज़र रहा है, ये एक तूले बलद है दरअसल, और ये तूले बलद 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर मार्क किया गया है, यानी कि 82.5 मशरिक़ी तूले बलद पर। और तमाम रियासतें, हिंदुस्तान की तमाम रियासतें हिंदुस्तान का वक्त इसी वाहिद तूले बलद पर इन्हिसार करता है। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। ये बताएं, हिंदुस्तानी मियारी वक्त की बुनियाद किस पर है, यानी कि किस फर्जी खुतूत पर है हमारे हिंदुस्तान की मियारी वक्त की बुनियाद? हिंदुस्तानी मियारी वक्त की बुनियाद किस फर्जी खत पर है? जवाब दें प्यारे बच्चों।
जी 82.5 दर्जे यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, या फिर आप इसे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट या फिर मशरिकी तूले बलद भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, कीप इट अप। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ यानी कि इंटरनेशनल डेटलाइन के मुतालिक जानेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नक्शा आपको नज़र आ रहा है ना, ये दुनिया का नक्शा, इसे गौर से देखिएगा। ये नक्शा आपको थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस नक्शे के बीचों बीच एक ख़त नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि रेड कलर से है, ठीक है, रेड कलर से। हाँ, आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि यह ख़त बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि जिग जैग नज़र आ रहा है ना नज़र? जी हाँ, दरअसल ये जो ख़त है, ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, दरअसल ये इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाती है, यानी कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़। प्यारे बच्चों, ये जो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ है ना प्यारे बच्चों, ये कितने दर्जे पर मार्क की गई है? 180 डिग्री पर मार्क की गई है। और ये जो 180 डिग्री पर जिगजैग लाइन मार्क की गई है, एक और चीज़ सुनिए, दरअसल ये जो लाइन मार्क की गई है वो लाइन कहाँ पर मार्क की गई है? बहरुल काहिल यानी कि द पैसिफिक ओशन पर ही मार्क की गई है। प्यारे बच्चों, दरअसल ये भी एक फर्जी ख़त ही है। इस ख़त के बिल्कुल अपोजिट यानी कि मुखालिफ आपको एक और ख़त नज़र आ रहा होगा जो कि 0 दर्जे है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना प्यारे बच्चों, ख़त निस्फ़ुन नहार प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। जी हाँ, इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, बिल्कुल बीचों बीच जिगजैग की तरह एक लाइन मार्क की गई है, जिसे हम क्या कहेंगे? बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ कहेंगे। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़, ये जो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ है, मैंने आपको बताया है ना प्यारे बच्चों, 180 दर्जे पर मुखालिफ किसके प्यारे बच्चों? हाँ, 0 दर्जे के मुखालिफ, जो कि हम निस्फ़ुन नहार माना जाता है। निस्फ़ुन नहार है वो, ठीक है, जो कि बेहद अहम माना जाता है और सारी दुनिया का वक्त उसी पर मुनहसर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आइए अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रही हूँ। हाँ, बगौर सुनिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़, उसके मगरिब के जो ममालिक हैं, ठीक है, उसके जो मगरिब में ममालिक पाए जाते हैं, वो एक दिन का जल्द वक्त रखते हैं, ठीक है, एक दिन का जल्द वक्त रखते हैं। और बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ के मशरिक़ में जो ममालिक है ना, वो एक दिन का वक्त ताख़ीर से रखते हैं, यानी कि मगरिब से, ठीक है, मगरिब की जानिब से अगर कोई मशरिक़ की जानिब आ रहा है तो वो एक दिन खो बैठेगा, और मशरिक़ की जानिब से मगरिब की जानिब कोई सफ़र कर रहा है, आ रहा है, तो वो एक दिन पा लेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ के मगरिबी हिस्से वाले ममालिक एक दिन का वक्त जल्द रखते हैं और मशरिक़ी ममालिक एक दिन का वक्त ताख़ीर से रखते हैं। यानी कि अगर मशरिक़ में मंडे होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ट्यूसडे होगा, ठीक है, और यहाँ पर ट्यूसडे होगा तो यहाँ क्या होगा? ऑफ कोर्स मंडे होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको आज चंद सवालात दे रही हूँ। इन सवालात को अपनी अपनी कॉपियों में, अपने अपने नोटबुक्स में कलमबंद कीजिए। इसके सवाल, इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढिए और लिखिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपका ये घर का काम रहा। सबसे पहला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा और कम गहरा समंदर कौन सा है? दूसरा सवाल है, अर्जुल बलद और तूले बलद क्या है? तीसरा सवाल, लंदन में जब दोपहर के 12 बजेंगे तो हिंदुस्तान में शाम के 5:30 ही क्यों बजते हैं? जी हाँ। सवाल नंबर 4, मियारी वक्त से क्या मुराद है? सवाल नंबर 5, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ से क्या मुराद है? प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक एक्टिविटी भी लेकर आई हूँ। इस एक्टिविटी को आपको अपनी अपनी ड्राइंग नोटबुक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है, ठीक है ना। ज़मीन का डायग्राम बनाइए जिस पर ख़त इस्तवा, ठीक है, ख़त सरतान, ख़त जद्दी, ख़ुतब शुमाली, दायरा ख़ुतब जुनूबी की निशानदही कीजिएगा। शुक्रिया प्यारे बच्चों।